जय हिंद साथियों, मैंने जो पिछली क्लासें ली थी वो मैग्नेटिज्म पे थी और अभी जो ये चैप्टर है ये भी मैग्नेटिज्म पे ही है। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसके पर कई वीडियो बनेंगे। ये भी आज मैं बताऊंगा मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक लीकेज होता है, करंट लीकेज होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स लीकेज होता है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वो हिस्सा है जो कभी काम नहीं आता। जो ये लीकेज फ्लक्स है ना, ये कभी यूज नहीं होता, ये यूजलेस होता है। तो होता है मैग्नेटिक लीकेज। रेजिडुअल मैग्नेट क्या है? व्हाट इज रेजिडुअल मैग्नेट? ये थोड़ा सा अहम पॉइंट है कि रेजिडुअल मैग्नेट वो होता है। रेजिडुअल मैग्नेट अक्सर क्या है, जनरेटर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। रेजिडुअल मैग्नेट का जो जनरेटर दो टाइप के होते हैं, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड है और सेल्फ एक्साइटेड है। तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं उसमें रेजिडुअल मैग्नेट की वजह से ही वो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। तो रेजिडुअल मैग्नेट के बारे में समझना बहुत जरूरी है। रेजिडुअल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है कि जब किसी भी मैग्नेटिक पदार्थ से एक्सटर्नल सोर्स को हटा दिया जाए, उसके बावजूद भी उसके अंदर मैग्नेटिक गुण रह जाते हैं, उसको रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स यानी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, करंट देना पड़ता है कॉइल में। उसके बीच में सॉफ्ट आयरन का पीस होता है, उसकी चारों तरफ कॉइल होती है, उसके अंदर हम करंट देते हैं तो सॉफ्ट आयरन का जो पीस होता है वो मैग्नेट बनता है। अब अगर उस करंट को हमने विड्रॉ कर लिया, उसके बावजूद भी उस सॉफ्ट आयरन में कुछ चुंबकीय जो शक्ति है, मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो बच के रह जाता है, उसको रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस ये वो इमेजिंग लाइन होती है जो नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल को मिलाती है। मैग्नेटिक एक्सिस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। इस लाइन पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है इस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस के लंबवत यानी बराबर लाइन को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन पर कोई चुंबकीय असर नहीं होता है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है। मैग्नेटिक रिटेंटिविटी ये मैग्नेटिक पदार्थ के द्वारा अपने अंदर मैग्नेटिज्म को रोकने की शक्ति को मैग्नेटिक रिटेंटिविटी कहते हैं। जो मैग्नेटिक पदार्थ होता है उसके द्वारा अपने अंदर मैग्नेटिक फोर्स को रोकने की जो शक्ति होती है उसको मैग्नेटिक रिटेंटिविटी कहते हैं। ये कॉस्ट आयरन में कम और स्टील में ज्यादा होती है। मैग्नेटिक सैचुरेशन, आप लोगों ने सैचुरेशन शब्द तो सुना ही होगा, अक्सर देखा भी होगा कि किसी भी चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। वो कोई भी अगर उस सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर निकल जाता है तो वो बर्दाश्त से बाहर की चीज होती है। सैचुरेशन पॉइंट होता है वो एक बर्दाश्त की लिमिट होती है। जब उस लिमिट से बाहर निकल जाता है तो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जैसे ग्लास है, पानी का एक ग्लास है, हम उसके ऊपर बूंद 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 पानी भरते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है कि एक बूंद पानी भी उसमें डाल दिया तो वो पानी छलक जाता है, वो होता है सैचुरेशन पॉइंट।
तो इसी तरह इसमें भी एक मैग्नेटिक सिचुएशन होती है। चुंबकत्व लेने की क्षमता वह सीमा जिसके बाद कोई पदार्थ चुंबकत्व ना ले सके, यानी मैग्नेटिज्म लेने की वह क्षमता जिसके बाद वो पदार्थ मैग्नेटिज्म नहीं ले सकता, उसको मैग्नेटिज्म सिचुएशन कहते हैं। यानी वो लास्ट पॉइंट है उसका, उसके बाद वो मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट है डाईमैग्नेटिक पदार्थ। डाईमैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है? डाईमैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, ये सेम वही होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जिस तरह कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, उसी तरह इसमें मैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिक पदार्थ और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। डायमैग्नेटिक पदार्थ क्या है? यदि परमिएबिलिटी 1 से कम हो तो वह पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ चुंबक के द्वारा कम खींचते हैं, मैग्नेट के द्वारा ये कम खींचे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट तथा फेरिक क्लोराइड, ये वो पदार्थ है जो चुंबक से कम खींचे जाते हैं। इनको डायामैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, यदि परमिएबिलिटी 1 से कहीं अधिक हो जाए तो उसको फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं, और ये चुंबक के द्वारा कहीं जोर से खींचे जाते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये पदार्थ है जो इसको मैग्नेट है वो जोर से खींचती है, और इनकी परमिएबिलिटी होती है वो 1 से कहीं ज्यादा होती है। नेक्स्ट चैप्टर भी मैग्नेटिज्म भी है, मैग्नेटिज्म चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा 2-3 दिन और चलेगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ये जो मैं लेक्चर और जो टॉपिक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो पक्का मेरे चैनल को आप देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए।